तो हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हो मन्नत सीरियल। तो ये है सीरियल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या हुआ था। तो यहाँ पर विक्रांत मेजबानी के किचन में था, तभी विक्रांत को मल्लिका का कॉल आ जाता है। मल्लिका का कॉल देखकर विक्रांत बाहर जाकर मल्लिका का फोन उठा लेता है। तभी किचन में मन्नत आ जाती है। मन्नत बहुत स्ट्रेस में थी क्योंकि घर में इतना सब कुछ हो गया था और अब किचन में आकर उसे काम भी करना था। और बाहर मल्लिका विक्रांत को बोल रही है कि विक्रांत कहाँ पर हो तुम और घर कब आने वाले हो। तब विक्रांत कहता है कि मल्लिका आज रात में घर नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत काम है। और इस बात पर मल्लिका को गुस्सा आ जाता है। मल्लिका विक्रांत को गुस्से में कहती है कि ये क्या तरीका है क्या विक्रांत, व्हाट, घर नहीं आ पाओगे इसका मतलब क्या है। लेकिन तभी मल्लिका अपने आप को काम डाउन करती है और बोलती है कि वैसे भी विक्रांत मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो घर आ जाओ प्लीज। उस पर विक्रांत मल्लिका को कहता है कि मल्लिका प्लीज ऐसा मत करो, मेरा इम्पोर्टेंट इवेंट है, मुझे बहुत काम है। और ऊपर से पुनीत भी काम करने के लिए मना कर रहा है, तो मुझे और शेफ को ही ये सब कुछ करना है। और अगर तुम्हारे ये फालतू सवाल बंद हो चुके होंगे तो मैं आगे का काम करूँ। उस पर मल्ला कहती है कि ओके फाइन, और तुम अकेले काम क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर मिस मन्नत खन्ना किधर है। मन्नत का नाम सुनकर विक्रांत चिढ़ जाता है और विक्रांत बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो मन्नत कहाँ है, किधर है, क्या कर रही है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। और सच में तुम्हारे फालतू सवाल बंद हो चुके होंगे तो मैं आगे का काम करूँ। ऐसा कहके विक्रांत गुस्से में फोन ऑफ करता है और वहाँ से चला जाता है अंदर। लेकिन विक्रांत जब फोन रखता है तो यहाँ पर मल्ला सोचती है कि अगर मन्नत घर पर भी नहीं है, रेस्टोरेंट में भी नहीं है, तो कहाँ गई होगी। लेकिन मन्नत रेस्टोरेंट में किचन में ही थी, अभी अभी वो घर से आई थी, विक्रांत को पता भी नहीं था। मन्नत किचन में शेफ को बता रही है कि मुझे घर में बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसलिए मैं गई थी, लेकिन सब कुछ अब अच्छा होगा, हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। तभी विक्रांत किचन में आ जाता है। सामने मन्नत को देखकर विक्रांत को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि मन्नत बिना बताए किचन से घर गई थी। अब विक्रांत मन्नत को गुस्से में कहता है कि तुम घर जा सकती हो। तब मन्नत बोलती है कि क्यों, मैं भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ तो मैं भी काम करूंगी। लेकिन अब विक्रांत को गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और विक्रांत मन्नत को कहता है कि रियली मन्नत, तुमने ही इन्वेस्टर को वादा किया था कि तुम 2 दिन में उनको मेनू टेस्ट करके दोगी और तुम गैर जिम्मेदारों की तरह यहाँ से चली गई थी और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ क्या टाइम पास चल रहा है क्या। विक्रांत को अब ज्यादा ही गुस्सा आ गया है। विक्रांत मन्नत के ऊपर चिल्ला रहा है और बोल रहा है कि मेरे लिए ये टाइम पास नहीं है, ये मेरा बिजनेस है और इसे मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है और ये मेरा सपना है, कोई मामूली सा काम नहीं है, मुझे इसे बहुत आगे बढ़ाना है मिस मन्नत। क्योंकि ये बिजनेस तुमने धोखे से हासिल किया है तो मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है कि बिजनेस को मेहनत से आगे लाया जाता है, लापरवाही से नहीं। उस पर मन्नत विक्रांत को कहती है कि बस करो मिस्टर विक्रांत सलूजा, मुझे भी इस बिजनेस की परवाह है। जितना काम आपने इस प्रोजेक्ट पर किया है उतनी ही मेहनत मैंने भी की है। आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि ना ही मैं लापरवाह हूँ ना ही मैं गैर जिम्मेदार हूँ। तब विक्रांत कहता है कि तो फिर क्या कर रही थी तुम, मैंने तो घर में पूछ लिया कि वहाँ तो कोई इमरजेंसी नहीं थी। अब मन्नत विक्रांत को कहती है कि मुझे बहुत जरूरी काम था इसलिए गई थी और आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ का सारा काम करे बगैर घर नहीं जाऊंगी, भले मुझे यहाँ पर रात भर रुकना पड़े तो भी यहाँ पर रहूंगी मैं। उस पर विक्रांत कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो तुम, वरना तुम कल दिन भर गायब हो जाओगी और हम लोग बेवकूफी की तरफ तुम्हारा वेट करते रहेंगे यहाँ पर। और विक्रांत ये सब कुछ जो मन्नत को कह रहा था वो बहुत गुस्से में कह रहा था, इसलिए मन्नत थोड़ी हर्ट हो जाती है। अब विक्रांत किचन में बाकी के शेफ को भी घर जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो लोग दिन भर काम कर रहे थे। अब किचन में सिर्फ मन्नत और विक्रांत थे। अब मन्नत कह रही कि जिसे जाना है वो जाए, मेरी गलती है तो मैं यहाँ पर रह के रात भर काम करूंगी। और मन्नत विक्रांत को सॉरी भी बोलती है। और यहाँ पर मल्लिका अपने कमरे में थी, तभी वहाँ पर ऐश्वर्या आ जाती है। ऐश्वर्या रो रही और बोल रही कि मल्ला। तब मल्ला कह रही कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मल्लिका अपने मॉम के ऊपर बहुत गुस्सा है और ये ऐश्वर्या को पता भी है। और ऐश्वर्या राय सिंह मल्लिका को समझाने की कोशिश कर रही है। ऐश्वर्या मल्लिका को कह रही कि बेटा तुम मुझसे बहुत नाराज हो और होना भी चाहिए क्योंकि तुमको पूरा हक है मुझ पर नाराज होने का। प्लीज मल्ला मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मल्ला, मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए, मुझे माफ करो मल्ला बेटा। मल्ला यहाँ पर रो रही है और अपनी मॉम के ऊपर बहुत गुस्सा हो रही है और बोल रही कि मॉम पता है आपको मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आया, आपने मुझसे झूठ बोला और उस मन्नत को सब कुछ बता था और कैसे ना होता, आपकी वो पहली फेवरेट बेटी होगी ना। उस पर ऐश्वर्या बोल रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है मल्ला, और मल्ला बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मन्नत मेरे
लिए कभी भी कुछ भी नहीं थी। मैं तो कभी चाहती भी नहीं थी कि वो पैदा हो। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, वो है मल्ला, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और आई लव यू मल्ला बेट। लेकिन मल्लिका कुछ भी समझ नहीं रही है और बोल रही है कि अपना झूठा प्यार अपने पास रखो मॉम, और शुक्र करो मॉम, आपका एक गंदा सच मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आज से आपकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। और ऐसा कह के मल्लिका वहाँ से गुस्से से चली जाती है और ऐश्वर्या मल्ला मल्ला कहते रहती है। और मल्लिका जब अपने कमरे से गुस्से से बाहर आ रही थी तभी मल्ला मन्नत की माँ की और मन्नत की बातें सुन लेती है, जिससे मल्ला को पता चलता है कि मन्नत रात भर रेस्टोरेंट में ही रहने वाली है, वो भी विक्रांत के साथ। और ये सुनकर मल्ला को और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मल्ला को कुछ देर पहले विक्रांत ने बताया था कि मन्नत वहाँ पर नहीं है। अब मल्ला गुस्से में अपने मन में ही कहती है कि विक्रांत तूने मुझे झूठ बोला, अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे झूठ बोलने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी तुम्हें। और यहाँ पर मन्नत किचन में बैठी हुई है और मेनू फिक्स कर रही है। तभी मन्नत सामने देखती है कि विक्रांत ने ऑलरेडी मेनू फिक्स कर दिया है, लेकिन मन्नत समझ लेती है कि उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी ही है, मैं ही यहाँ से चली गई थी, उनको तो लगेगा ही ना कि मैं लापरवाह हूँ। अब मन्नत अपने आप से कहती है कि ठीक है मन्नत, जो विक्रांत सर ने बनाया है वही मेनू फिक्स रहेगा। और मन्नत विक्रांत ने बनाए हुए मेनू में सिर्फ एक मोदक ऐड करती है जो डेजर्ट में होगा। अब कुछ देर के बाद विक्रांत कुछ किचन में लगने वाला सामान लेकर किचन में आ जाता है। विक्रांत जब अंदर आ जाता है तब विक्रांत को मेनू दिखता है जिसमें मन्नत ने मोदक ऐड किए थे। और मन्नत विक्रांत को और एक बार सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे बहुत जरूरी काम था इसलिए मैं गई थी, मैं लापरवाह नहीं हूँ, मैं सब कुछ काम संभाल लूंगी, आप घर जाइए। तब विक्रांत मन्नत को कुछ नहीं कहता। अब विक्रांत किचन में लगने वाला सामान किचन में शिफ्ट कर रहा था, तभी मन्नत भी विक्रांत को हेल्प कर रही थी। और यहाँ पर एक इंसिडेंट हो जाता है। विक्रांत मन्नत को कुछ सामान दे रहा था, तभी मन्नत के हाथ से वो छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी विक्रांत मन्नत को संभाल लेता है एज यूजुअल, और तभी वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। अब वो पुराने आशिक है तो 2 मिनट के लिए तो वो होश खो ही देंगे ना। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत प्यार से देख रहे थे। और उसी टाइम वहाँ पर मल्ला अपनी दादी को और अपनी सासू माँ को लेकर वहाँ आ जाती है, और वो तीनों भी मन्नत को और विक्रांत को उसी हालत में देख लेते हैं। अब मल्ला ड्रामा करती है और बोलती है कि अरे वाह, तो यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। मैंने जब विक्रांत को कहा कि मेरी तबीयत खराब है तब विक्रांत ने मना कर दिया और बोला कि मुझे रेस्टोरेंट में बहुत काम है। उस पर विक्रांत कहता है कि देखो मल्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मल्ला कहती है कि तो क्या है यहाँ पर, मिस मन्नत का तो मुझे पता है, वो तो है ही बेशरम, पर तुम्हें क्या हुआ है विक्रांत, तुम भी इसकी तरह बेशरम क्यों बनते जा रहे हो। तब मन्नत का गुस्सा आ जाता है। मन्नत बोलती है कि ऐसा नहीं है मल्ला। तब मल्ला बोलती है कि चुप बैठो, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलो तुम। अब मल्लिका विक्रांत को कुछ भी बोलने लगती है, बोलती है कि मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, और शादी के बाद तुम्हें ये सब कुछ करना था तो तूने मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की। तुम्हारे पास अपनी वाइफ के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है और दूसरी लड़की के लिए तुम्हारे लिए बहुत टाइम है। अब विक्रांत को गुस्सा आ जाता है। विक्रांत बोलता है कि मल्लिका, तुमने जो देखा वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन मल्लिका सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मल्लिका इमोशनल ड्रामा कर रही अपनी दादी के सामने और विक्रांत की माँ के सामने, जिससे उसको सिंपैथी मिले और विक्रांत को गिल्टी फील हो। मल्लिका मन्नत को भी बोल रही है कि मन्नत, तुमने पहले मेरी माँ का बिजनेस छीन लिया और अब मेरे पति को छीन रही है मुझसे, मेरे पीठ पीछे मेरे पति के साथ रोमांस कर रही हो तुम। और अब विक्रांत को बहुत गुस्सा आ जाता है और विक्रांत बोलता है कि इनफ मल्ला। विक्रांत जब मल्लिका के ऊपर गुस्सा हो जाता है तब विक्रांत की माँ कहती है कि बस करो विक्रांत, ये कोई तरीका नहीं है अपने बीवी के साथ बात करने का। अब विक्रांत को मल्ला तो बोल ही रही थी, मल्ला के साथ साथ विक्रांत की मॉम भी और मल्ला की दादी भी विक्रांत को बोल रही थी। और विक्रांत उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो कुछ देखा है वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अब विक्रांत की मॉम विक्रांत को कहती है कि ठीक है तो तू मल्ला से माफी मांग, और वो भी मल्ला को गले लगा के। और तभी जबरदस्ती मल्ला विक्रांत के गले पड़ती है और मन्नत को ये देखा नहीं जाता और मन्नत अपना मुंह फेर लेती है और फ्रूट्स उठाने लगती है। विक्रांत को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन विक्रांत कुछ नहीं कर रहा था। अब विक्रांत बोलता है कि ठीक है तो ये मेरा वर्क प्लेस है, यहाँ पर मुझे पूरी रात काम करना होगा। तब विक्रांत की माँ मन्नत को कहती है कि ठीक है विक्रांत यहाँ पर रहेगा तो मन्नत तुम घर जाओ। लेकिन मन्नत कहती है कि जैसे विक्रांत सर ने कहा हमारे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है तो मुझे भी रात भर यहाँ पर रुकना होगा। और मन्नत विक्रांत को ही कहती है कि विक्रांत सर आप घर जाइए, मैं यहाँ पर रहूंगी। लेकिन उस पर विक्रांत कहता है कि मेरी मॉम को मुझ पर विश्वास है और इतना मेरे लिए काफी है तो मैं भी यहाँ पर रहूंगा। और ऐसा कह के विक्रांत और मन्नत भी वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर पुनीत को दिखाया गया है। पुनीत बहुत गुस्से में है और वो भी विक्रांत पर। पुनीत अपनी मॉम को बता रहा है कि विक्रांत मेरी दिन ब दिन ज्यादा ही इंसल्ट करते जा रहा है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है वो। और पुनीत मन्नत पर भी गुस्सा है। वैसे भी पुनीत और मन्नत की पहले से ही जमती नहीं है। और तभी वहाँ पर मल्ला आ जाती है और मल्ला पुनीत के इसी गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश करती है। मल्ला पुनीत को बोलती है कि पुनीत तुम अकेले कुछ
कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी की हेल्प लेकर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अब मल्ला पुनीत के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे मन्नत खतरे में आ सकती है और मन्नत जेल भी जा सकती है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में मल्ला ऐसा क्या करती है जिससे मन्नत जेल जाएगी। तो ऐसे ही सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।